वो कहेंगे भाई एक काम करो ना, 1,50,000 रुपये लो, लिख दो, अब तो टेंशन खत्म होगी ना, अब तो परमिशन की आवश्यकता नहीं है ना। तो जो उनके कब्जे हो रखे थे पट्टे, अब मुश्किल से 10-20 हज़ार 50,000 या मार पीट कर उनसे अंगूठा के निशान ले लेंगे। मतलब आसानी से जमीन ट्रांसफर हो जाएगी अब। बिल्कुल हो जाएगी। अभी तक तो हो क्या रहा था कि लोगों के नाम पर पट्टे थे लेकिन कब्जा नहीं था, नाम चल रहे थे, अभिलेखों में थे नाम। लेकिन अब होगा क्या कि डराकर धमकाकर मारकर पीट कर पैसे का लालच देकर 10-20 हज़ार 50,000 का, अब सिर्फ अंगूठे का निशान ही तो लेना है, सिर्फ थोड़ा सा एक पेपर ही तो तैयार कराना है, सारा काम हो जाएगा। अगर किसी परिवार को साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाएगी जमीन हथियाने के लिए। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा कि बाबा ने ये फरमान जारी कर दिया कि जाओ और जाके अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को घेर लो। मतलब भूमाफियाओं की चांदी कटेगी। बिल्कुल बिल्कुल, भूमाफियाओं की चांदी कटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो सक्रिय हो चुके हैं, उन्होंने हिसाब लगा लिया कि मुझे मंगलू की ज़मीन घेरनी है और मुझे कलुआ की ज़मीन घेरनी है, वो हिसाब लगा चुके हैं। जिस दिन से ये फरमान आया है उसी दिन से अनुसूचित जाति की ज़मीनों पर दबंगों ने हिसाब लगा लिया कि मुझे मंगलू की और मुझे कालू की और मुझे भिखारी की, इन सब की ज़मीन पर उन लोगों ने हिसाब लगा लिया जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोग हैं। लेकिन हमसे पहले दलित जमीन बेचते थे तो एसडीएम की परमिशन लेनी पड़ती थी, डीएम की परमिशन लेनी पड़ती थी, उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता था, बहुत भागदौड़ होती थी, जब जाकर के उनको ज़मीन की बेचने की परमिशन होती थी। अब ये तो काम आसान हो गया है ना उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार के द्वारा। ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई जैसे मान के चलें कि आपका जो सवाल है वो ये बना कि जैसे झुग्गी झोंपड़ी वालों को गवर्नमेंट मकान बना कर देती है। बहन जी ने भी काशीराम योजना के तहत मकान बना कर दिए और अन्य गवर्नमेंटों ने भी अलग अलग तरीके से मकान दिए। लेकिन जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहना चाहते हैं वो उन फ्लैटों को बेचकर फिर दोबारा झुग्गी झोंपड़ी बसा लेते हैं। ये ऐसा मामला नहीं था। जब वो इन्हें वो मिले थे, पट्टे मिले थे, तो पेट भरने के लिए या पैसा बनाने के लिए पट्टे नहीं मिले थे, इनको पालन पोषण के लिए पट्टे मिले थे। आप दूसरों की ज़मीनों में जाकर मजदूरी करते हैं, आपके पास काम धंधा नहीं है, आप लीजिए 2 बीघे का, 3 बीघे का, 4 बीघे का पट्टा लीजिए और आप अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करिए और आप इसी मिट्टी से अपने उगाइए, फसल उगाइए और अपने बच्चों का पेट भरिए। आप दूसरे के यहाँ पर मजदूर क्यों बने हुए, ये मकसद था। लेकिन इस मकसद को ही चेंज कर दिया लोगों ने। हुआ लेकिन जमीन बेचने के नाम पर जो परमिशन ली जाती थी अफसरों से, हाँ। उसमें पैसा खर्च होता था। कई लोग कहते हैं कि करप्शन फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, वो तो रुक जाएगा ना अब। देखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ अनुसूचित जाति की जमीनों पर ही फैल रहा था क्या, या उनके लिए परमिशन में ही फैल रहा था? गलेमान पकड़ के जब तक इनमें जूते नहीं पड़ेंगे तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि हम रोड पर आंदोलन कर सकते हैं, पार्लियामेंट और विधानसभा में तो हमारे वही कुत्ते बैठे हुए हैं, वो भौंकते नहीं। जब वो भौंकेंगे नहीं तो सामने वाला सतर्क क्यों होगा, वो हमें अधिकार क्यों देगा? ये समस्या आ रही है बड़ी। योगी सरकार का जो अभी नया कानून है ये इनडायरेक्ट वे में योगी जी ने एक तरीके से फरमान जारी किया है कि जाइए आप अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन को कब्जा कर लीजिए। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती की जो गवर्नमेंट थी उस समय बहन जी ने इस कानून को बनाकर कि कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की ज़मीन को अपर कास्ट का व्यक्ति नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि हमारे लोगों के पास पहले से ही ज़मीनें नहीं थी और जिनके पास ज़मीनें थी तो उनको अलग अलग तरीके से, जैसे मान के चलें कि कोई बीमार पड़ गया, किसी की बेटी की शादी है या कोई अन्य कार्यों से है, किसी के बच्चे की पढ़ाई को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने 5-10 हज़ार रुपये ले लिए सरमाएदार से, तो वो 5-10 हज़ार रुपये में ही उन अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीनों को लिखवा लिया करते थे। अंगूठे के साइन, पेपर पर साइन करवा लेते थे, अंगूठा लगवा लेते थे और उसके बाद तहसील से वो पूरी कार्रवाई अपने हक में करा लेते थे। यानी कि 10, 20, 50 हज़ार रुपये में ही वो लाखों रुपए की ज़मीन हिथिले कब्जा कर लिया करते थे, हितिया कर लेते थे। लेकिन अभी मैं प्रेजेंट स्थिति की बात करूं कि बहन कुमारी मायावती ने जब इस कानून को पारित किया कि बिना डीएम और एसडीएम की परमिशन के कोई भी अनुसूचित जाति के बाहर का व्यक्ति, अपर कास्ट या ओबीसी का व्यक्ति अनुसूचित जाति की ज़मीन को नहीं खरीद सकता, तो इसमें क्या हुआ कि ज़मीनों में स्थिरता आई। जो अनुसूचित जाति के लोगों को ज़मीनें मिली थी वो ज़मीनें रुकी, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और ऐसी पोजीशन में भी, इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी, मैं बता दूं गाजियाबाद, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आज ज़मीन थोड़ी महंगी हो गई है, वहाँ पर आज भी अनुसूचित जाति की ज़मीनों के जो पट्टे हुए थे अनुसूचित जाति के लोगों को, उन पर सबसे ज़्यादा कब्जा अनुसूचित जाति के पट्टों पर है। और मैं बता दूं ये पट्टे जो कब्जा कर रखे हैं ये उन्हीं लोगों ने कर रखे हैं जो पहले से दबंग और मजबूत लोग थे। सरकार अभी तक उन लोगों को पट्टे ना दिला पाई, कब्जे ही ना छुड़ा पाई।
लेकिन आज जिनके हक में वो पट्टे, जिनके कब्जे में वो पट्टे हैं, जो दबंग कब्जे में बैठे हुए हैं पट्टों पर, तो उनके तो मजे आ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सिटी है गाजियाबाद, और यहाँ पर एक मतलब आवाज़ को बुलंद करने वाला तबका रहता है, अपने अत्याचारों को नहीं सहता, अब अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाला व्यक्ति रहता है। लेकिन आप गाजियाबाद जैसी जगहों पर जब अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन पर पट्टे इनके पर कब्जा होता है तो कितना दुख होता है। पूठी गांव पड़ता है डासना देहात में। उस गांव में 87 में पट्टे हुए। एक पीड़ित परिवार मेरे पास आया, 5 माँ को लगाकर 5-4 बेटे, 5वीं माँ है, उनके नाम है वो ज़मीन, संजय नाम है, माँ का नाम बीरबती है। उनकी ज़मीन पर उसी गांव के कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर मार्केट खड़ी कर दी, हाईवे पर, वो रास्ते पर, मेन रोड पर ज़मीन आ गई उनकी, खसरा नंबर 244। लेकिन पटवारी की साठगांठ से उसको एक घुमा देने वाला रिपोर्ट लगा दी गई कि भाई संजय की ज़मीन यहाँ पर नहीं है और कहीं है। लेकिन ना तो वो पटवारी बता के दे रहा कि ज़मीन कहाँ पर है, ना ही एसडीएम साहब ने बताया कि ज़मीन कहाँ पर है। जब मेरी उस संबंध में बात हुई तो मुझे पता चला कि जो उन्होंने काला रोड बना रखा है वो भी दर्ज नहीं है अभिलेखों में। उन्होंने कहा कि हमारे ने तो काला रोड बनाया नहीं, लेकिन 40-45 साल से काला रोड चल रहा है। तो सिस्टम कब्जा कराता है ज़मीनों पर। भूमाफिया कहीं पेट से जन्म लेकर नहीं आता। भूमाफिया को अगर कोई जन्म देता तो वो है तहसील, वो है सिस्टम। पैसे के लालच में आकर गरीब लोगों की ज़मीन पर जो कब्जा कराते हैं वो है अधिकारी, कर्मचारी। मतलब दलितों के नाम पे जो पट्टे थे या जो ज़मीन थी कृषि की, वो कागजों में उनके नाम होती थी, लेकिन अब जो है वो कागजों में भी उनके नाम नहीं रहेगी, आसानी से दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी जिसका उसे कब्जा होता है। निसंदेह बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन बहन बेटी की शादी के लिए तो हर आदमी ज़मीन बेचता है, तो उनको भी तो ज़मीन बेचने का अब जो अधिकार मिल जाएगा, मार्केट रेट पर दलित अपनी ज़मीन बेच सकेंगे खुलेआम। पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत टेढ़ी खीर होती थी ज़मीन बेचना। देखिए ऐसा था कि जब थोड़ा सा टेढ़ी खीर थी, लेकिन उस समय आप एक और चीज़ देखेंगे, रेटों में भी डिफरेंस था कि ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी ज़मीन 5 लाख रुपए बिकी थी, और जो अनुसूचित जाति की ज़मीन थी वो 2.5 लाख या 2 लाख रुपए बिकी थी। ये ज़मीन बची रहती थी, लेकिन ज़मीन बची थी। मुद्दा बेचने का नहीं है, मार्केट में बेचने से मतलब नहीं है। ज़मीनें दी गई थी उन्हें फसल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। भ्रष्टाचार तो हर छोटी से छोटी चीज़ पर है। मैंने बताया आपको कि एक पटवारी ने संजय बीरबती की ज़मीन पर एक ऐसी फर्जी रिपोर्ट लगा दी, बिना गए, बिना जांच करे, और उस रिपोर्ट के जरिए ही आज वो अपनी ज़मीन को प्राप्त नहीं कर सकता, मारा घूम रहा है। उसने दुनिया भर की शिकायतें की हैं, वो अनुसूचित जाति SC/ST एक्ट आयोग भी गया है, लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। बहुत दुख ही इस बात का होता है कि जो अनुसूचित जाति के नाम पर जो लीडर अपने पेट भर रहे हैं, अपने परिवारों को चला रहे हैं, बड़ी बड़ी लीडरशिप उन्होंने स्थापित कर दी है, वो इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं होते। जब मैंने इस आवाज़ को कई लोगों को बताया कि भाई आप मेरे साथ आइए, उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाते हैं, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया दबंगों ने, तो उन्होंने ये कह दिया कि गौतम जी वो हमारा मसला नहीं है, वो ज़मीन से संबंधित मामला है। अरे जब आप ज़मीन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो किस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे? आप चाहिए क्या? जर जोरू ज़मीन, यही तो लड़ाई है। और जब आप इन लड़ाइयों से पीछे हट जाएंगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? आप सिर्फ हल्ला काटने का काम करते हैं। लेकिन ये कानून आ रहा है फिलहाल, अभी तो कोई विरोध करता नहीं दिख रहा है आपके सिवा कोई इसमें। विरोध कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि मैं ही विरोधी हूँ इसका, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि विधानसभा और लोकसभा में जो बिना पट्टे के सुअर कुत्ते बैठे हैं, विधायक बनकर और सांसद बनकर, और राज्यसभा में बैठे हैं जो लोग हमारे अनुसूचित जाति के नाम पर सुअर की तरह वो अपना पेट भरते हैं, वो ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलते। इन नमक हरामों को पकड़ के जब तक जूता नहीं मारेगा समाज, तब तक इनका जो आत्मसम्मान है ना वो मर चुका है। इनमें समाज जूता मारे, और जूता मारने के बाद ही इनका आत्मसम्मान जगेगा। तब ये सोचेंगे, तब ये विचार करेंगे कि जिस कम्युनिटी से तुम आए हो उस कम्युनिटी के विचार, उस कम्युनिटी के विचार तुम्हारे अंदर मर चुके हैं, जिसके लिए आप काम नहीं कर पा रहे हो। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पार्लियामेंट, विधानसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको राजनीतिक आरक्षण सिर्फ इसलिए मिला था कि जो व्यवस्था से छूटी कम्युनिटी है उन लोगों को आरक्षण देकर उन लोगों के समाज की उन्नति के लिए कुछ लोग आएंगे चुनकर जो उनकी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। लेकिन हमारे लोग जो गए हैं आरक्षण के दम पर, वो हमारी लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहे हैं, वो नमक हराम हो चुके हैं, वो कुत्ते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पिछली सरकार रही हैं, जैसे अखिलेश की, मुलायम सिंह की, उन्होंने भी यही काम करने का कोशिश किया था,
कि ज़मीनों पे जो है परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी परमिशन ना लेनी पड़े, आसानी से ज़मीन उनकी जो है बिक जाए दलितों की? बात वही कह रहा हूँ मैं, फिर मोहन भाई बात वही कह रहा हूँ, मुद्दा बेचने का है ही नहीं ज़मीन को। मुद्दा ज़मीन से संबंधित बेचने का है ही नहीं। मुद्दा इस ज़मीन से अपना पेट का जरिया पालने का है, परिवार को पालने का मुद्दा है। ज़मीन का व्यापार नहीं कर रहा है अनुसूचित जाति का व्यक्ति। उसके पास हजारों एकड़ ज़मीन नहीं है, उसके पास 100-200 बीघा ज़मीन नहीं है, उसके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा, 5 बीघा, 8 बीघा ज़मीन है। उसके पास बहुत मोटी ज़मीन नहीं है कि वो मल्टी लेवल कंपनियां खड़ी कर देगा, वो बिल्डिंगें बना देगा। उसके पास मोटी ज़मीन नहीं है। इसे बिजनेस से क्यों जोड़ रहे हैं आप? इसे ये धंधा नहीं कर रहा अनुसूचित जाति का व्यक्ति ज़मीन का। वो तो किसी तरीके से कृषि का काम कर कर, गेहूं बोकर, धान बोकर, मक्का बोकर अपने परिवार को पालने का काम कर रहा है। लेकिन दलितों के जो पट्टे हैं सरकार ने दिए से पहले, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट सरकार हो, उन पे कब्जे नहीं मिले पे हैं। कागजों में उनका नाम है दलितों का पट्टे पर, लेकिन कब्जे नहीं मिले हैं। यदि उनकी जमीन बिक जाएगी तो दूसरी जगह जमीन खरीद सकते हैं, कब्जे मिल जाएंगे वहाँ पर, दूसरे थोड़ा रास्ता खुल जाएगा इस कानून से। ओम भाई, मैं पहले बोला, अभी दोबारा बता रहा हूँ आपको कि मैंने एक सर्वे किया ज़मीन को लेकर। पूरे भारत में जो ज़मीन के पट्टे मिले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, उन ज़मीनों पर जो कब्जा है, सबसे ज़्यादा कब्जा होने वाले जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित है, वो अनुसूचित जाति में जाटव है। इसकी ज़मीन को सबसे ज़्यादा कब्जा करा गया है। ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। आप नोएडा जैसी ज़िले में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब है। हमारे जितने भी लोगों के पास पट्टे थे उन पर कब्जा हुआ है। गाज़ियाबाद की स्थिति बहुत ज़्यादा इस मामले में ख़राब है कि अनुसूचित जाति में भी जाटव का ही पट्टा कब्जा करा गया है। मैं इस बात से ज़्यादा पीड़ित हूँ। क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता, कारण क्या है? कमज़ोर है क्या ये? कमज़ोर है क्या? ये कमज़ोर नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि ये किसी की अधिपत्य को स्वीकार नहीं करते, ये किसी की बदमाशी को स्वीकार नहीं करते, ये हर समय अपनी आवाज़ को बुलंद करना जानते हैं। और जाहिर सी बात है, जब जो 100 करोड़, 200 करोड़ या 50 करोड़ या 1 करोड़ का भी कोई गांव में दबंग आदमी है, पैसे वाला है, मजबूत है, वो ये चाहेगा कि उसके सामने कोई अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके। लेकिन जाटव अपनी आवाज़ बुलंद करने से नहीं चूकता, वो आंदोलन करने से नहीं चूकता, वो गलत का विरोध करेगा ही करेगा। एक समय रोटी कम खाएगा लेकिन गलत बात का विरोध जरूर करेगा। भारत में अगर विपक्ष का काम अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि विशेष जाटव समुदाय कर रहा है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान के दम पर जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, नौकरियां पाई, राजनीति में मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, ये उनकी कमियां रहीं कि वो सही तरीके से संविधान पर काम ही नहीं कर पाए। वो अपनी टीवी बीवी में और बच्चों में ही मस्त हो गए, वो यासियों में लग गए। लेकिन जिन लोगों का मकसद था कि हम भारत के संविधान को 100 साल तक नहीं चलने देंगे, वो तो अपने मकसद पर काम करते रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने जो है दलितों को जमीन बांटी, उनको जो है जमीन का मालिक बनाया, और योगी सरकार जो आई है जमीन छीनने का काम कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल 100% सही बात है, इसमें रत्ती भर भी गलत नहीं। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं और मैंने आपको बता भी दिया कि ये तो अघोषित तरीके से कब्जा करने का ऐलान है, जमीनों को छीनने का ऐलान है, अघोषित तरीके से। मतलब आपने घोषणा नहीं की, लेकिन आपने समझा दिया लोगों को इशारे में कि जाइए आप अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को कब्जा कर लीजिए। मैं आपको इजाज़त देता हूं।